ध्यान दें विद्यार्थी, पिछले दिन हम लोगों ने वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का पर आघूर्ण। ध्यान दें, यदि किसी हम द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। और जब किसी आवेश को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उन आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। यहाँ भी द्विध्रुव चूंकि आवेशों से निर्मित है तो इसलिए दोनों आवेशों पर बल लगेगा। चूंकि द्विध्रुव के दोनों आवेश एक समान होते हैं इसलिए लगने वाला बल का परिमाण भी एक समान होगा, परंतु दिशाएं क्या होगी दोनों की विपरीत। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं द्विध्रुव पर दो बल कार्य करेंगे जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में क्या होते हैं विपरीत। अर्थात द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करेगा और यह बलयुग्म क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब एक द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म क्या करता है, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करना है और इसी को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास जो -q और +q आवेशों से निर्मित है, जिसको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। यहाँ समांतर रेखाओं द्वारा हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके द्वारा, समांतर रेखाओं के द्वारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ध्यान दें, यदि द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यह दो आवेश हम कह सकते हैं। आपने दो आवेश कहाँ रख दिया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। एक आवेश कैसा है निगेटिव, दूसरा आवेश कैसा है पॉजिटिव। तो इस स्थिति में इन आवेशों पर क्या लगेगा, बल। ठीक, एक की दिशा बल की दिशा ऋणावेश पर जो होती है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, तो इस पर बल इधर लगेगा और जो धन आवेश होता है उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस तरह दोनों आवेशों पर बल लगेगा। अब चूंकि बल के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी एक समान है और साथ साथ आवेश की मात्रा भी एक समान है। अब देखना यह है कि इन पर बलयुग्म लगेगा कितना। ठीक, तो पीछे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर पढ़ा था F/Q। यहां से बल ज्ञात करें तो यह बराबर हो जाएगा Q, यानी लगने वाला जो बल होगा, क्योंकि आवेश Q है और वैद्युत क्षेत्र E है इसलिए प्रत्येक आवेश पर बल कितना लगेगा, QE। ठीक, दोनों आवेशों पर, धनावेश पर भी और ऋणावेश पर भी। धनावेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋणावेश पर बल किधर लग रहा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और जब भी ऐसे बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो तो इसे बलों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ठीक, अब यह प्रत्यानयन बलयुग्म करेगा क्या, प्रत्यानयन बलयुग्म रिस्ट होगी, यानी द्विध्रुव को घुमाएगा। जब भी बलयुग्म किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ भी द्विध्रुव पर क्या लग रहा है, बलयुग्म, तो ये क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाएगा और घुमाकर किस दिशा में ले आएगा, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। ठीक, अब द्विध्रुव पर बलयुग्म रह रहा है तो इसका बल आघूर्ण पाया जाता है। बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल गुणे बलों के बीच की, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो अब पहले देख लेते हैं इसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। मान लेते हैं द्विध्रुव की लंबाई है 2L, आप 2A से भी डिनोट कर सकते हैं। लंबवत दूरी चाहिए तो एक बल की क्रिया रेखा इधर है, दूसरे बल की क्रिया रेखा ये है, इधर होगी। लंबवत दूरी चाहिए तो यहां से लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिया। यदि द्विध्रुव जो रखा गया है वह क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो, कितने कोण बना रहा क्षेत्र की दिशा से, थीटा कोण बना रहा हो, तो इस स्थिति में बीच की दूरी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा और लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। तो यहाँ ये 90 अंश का कोण है, इसके लिए कर्ण हो गया 2L और इसके साथ क्या आएगा, साइन थीटा। यानी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी मिल गई हमें, 2L साइन थीटा।
तो उस स्थिति में द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसको डिनोट करते हैं टो से। किससे डिनोट करते हैं? टो से। टो बराबर मिलेगा किसके? टो बराबर हो गया कोई एक बल और गुणे बलों के बीच की, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल गुणे बलों के, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। कोई एक बल F और बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी मिल गई हमें? 2L sin थीटा। F का मान रख लेते हैं। F का मान कितना है? QE गुणे 2L sin थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं 2QL और इंटू E sin थीटा। परंतु 2QL बराबर होता है P के, पीछे पढ़ चुके हैं आप। इसे कहते हैं क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस स्थिति में टाउ बराबर मिल जाएगा आपको, इसके स्थान पर 2QL के स्थान पे क्या रख लिया जाए? P, जो हो गया PT साइन थीटा। मात्रक क्या आएगा इसका? न्यूटन मीटर। इसको आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। इस रूप में सदिश, आपने फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, साथ में अंक था कुछ ऐसा भी यहाँ भी। तो इसको भी आप वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। बिल्कुल इसी तरह से जैसे A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, साथ में n कैप होता है, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। टाउ बराबर P साइन थीटा है तो वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। तो इस तरह से इसका ये सदिश रूप हो गया, टाउ बराबर P क्रॉस E। अब कुछ विशेष स्थितियों पर विचार कर लें तो सबसे पहली कंडीशन, जब थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश यानी द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के समांतर सीधा सा कर सकते हैं। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर थी P, द्विध्रुव आघूर्ण जो बना रहा था क्षेत्र की दिशा से कितने कोण बना रहा था? थीटा। यहाँ कितना? 0 हो जाए। तो इस फार्मूले में टाउ बराबर आप रखेंगे PE साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो सब हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर मिले 90 अंश तो साइन का मान मैक्सिमम होता है, और साइन का मान मैक्सिमम होता है तो मिलेगा टाउ का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ ऐसे इसको टो कहते हैं, टो बराबर हो जाएगा, टो मैक्स बराबर हो जाएगा PE साइन 90 अंश, और इसकी वैल्यू 1 होती है PE की। अब यहां से द्विध्रुव आघूर्ण को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। P बराबर मिल जाएगा टू मैक्स अपान E, और यदि E इक्वल हो जाए 1, E इक्वल क्या हो जाए 1, तब P इक्वल मिल जाएगा टू मैक्स। यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वैद्युतध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वह बल युग्म आघूर्ण है जो द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक कह सकते हैं, एक समान तो होगा एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, या E बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल 1 न्यूटन प्रति कूलम।
यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रखें? लंबवत रखने पर, द्विध्रुव पर लगता है। ठीक, यानी कैसे किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण वह बलयुग्माघूर्ण है जो द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र की 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। फिर से ध्यान दें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण वह बल युग्माघूर्ण है जो द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम एक समान वैद्युत क्षेत्र की में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ से द्विध्रुवाघूर्ण को एक दूसरी तरह से कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इससे वैद्युत द्विध्रुव को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर हो जाए 180 अंश तो भी टाउ बराबर हो जाएगा पी साइन 180 अंश और साइन 180 का मान होता है 0, तो ये बराबर हो जाए 0। तो इस तरह से तीनों कंडीशन हो गई। अब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया समाप्त। अगले दिन कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे और उससे संबंधित होमवर्क भी मिलेगा आपको। बस अब यही समाप्त होता है आज का लेसन।